जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं अहोई अष्टमी की। अहोई अष्टमी सन 2021 में कब पड़ेगी, 28 को या 29 को, और इसकी सूक्ष्म रूप से समस्त जानकारी पूजन से संबंधित क्या है, और संतान प्राप्ति के लिए क्या उपाय करें, और सबसे बड़ा एक महा उपाय इस बात का कि हम अपनी संतान की कामयाबी के लिए अहोई मैया से क्या मांगें, किस प्रकार उनकी पूजा करें, क्या उन्हें चढ़ाएं। समस्त जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। हम बात कर रहे हैं अहोई अष्टमी की। अहोई अष्टमी 28 तारीख को रहेगी या 29 को। कृष्ण पक्ष की अष्टमी जो आती है, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने बच्चों की दीर्घ आयु के लिए, उनकी खुशहाली के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनकी निरोगी काया के लिए निर्जला व्रत रखा करती हैं। तारों या चंद्रमा को की छांव में जल देकर इस व्रत का पालन किया जाता है, इस व्रत को खोला जाता है। अब ये व्रत 28 है या 29 को। 28 तारीख को ये अष्टमी का यानी अहोई अष्टमी का व्रत मनाया जाएगा, क्योंकि अष्टमी 28 तारीख को 12:49 से प्रारंभ होकर 29 तारीख को 2 बजे के बाद समाप्त हो जाएगी। तो जब 2 बजे के बाद अहोई अष्टमी जो अष्टमी है वो समाप्त होकर नौमी लग जाएगी, तो आपकी पूजा जो कि सायकाल में होती है वो अष्टमी में नहीं हो पाएगी। आपका पूजा के बाद जो जल होता है, जो आप तारों को या चंद्रमा को चढ़ाते हैं, वो अष्टमी में नहीं चढ़ पाएगा। इस कारण से अष्टमी जो है अहोई अष्टमी का व्रत 28 तारीख को रखा जाएगा। तो 28 तारीख को आपको अहोई अष्टमी का व्रत रखना है। अहोई अष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपके बच्चों को दीर्घ आयु बनाए, बुद्धिमान बनाए, नेक बनाए और कामयाब बनाए। तो अब अहोई अष्टमी का व्रत देखिए, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग परिवारों में अलग अलग तरह से रखा जाता है, लेकिन कारण सिर्फ एक ही है, अहोई माता की पूजा की जाती है। सुबह से स्त्रियां निर्जला व्रत रखती हैं, घट की स्थापना करती हैं, अहोई माता के चित्र के आगे या उनकी तस्वीर के आगे ये पूजा की जाती है। कलावा पहनाया जाता है, पूड़े पूरी आदि का भोग लगाया जाता है, कहीं कहीं सिंघाड़े मूली चढ़ाया जाता है, अनाज चढ़ाया जाता है, गेहूँ चढ़ाने की भी परंपरा है अहोई अष्टमी के व्रत में। बच्चों को अपने साथ बैठाकर पूजा किया जाता है। तारों की छांव में ये पूजा होती है, बच्चों को साथ बैठाया जाता है। कथा अहोई माता की अवश्य सुननी चाहिए, कथा सुनी जाती है, आरती की जाती है, भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है। उसके पश्चात अहोई माता से अपने बच्चों की दीर्घायु की कामना करते हुए, प्रार्थना करते हुए तारा मंडल को जल दिया जाता है, और तारों जितनी लंबी आयु हमारे बच्चों की हो ऐसी कामना की जाती है। ये पूजन की सूक्ष्म रूप से विधि है। उसके पश्चात आपको क्या करना है। अब मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊं कि हमारे पास ईश्वर की कृपा से ईश्वर ने संतान दी, लेकिन संतान को कामयाबी नहीं मिल रही, या संतान कहीं ना कहीं बीमार रहती है, या संतान हमसे हमारा कहना नहीं मानती, हमारे हिसाब से नहीं चलती, क्योंकि पेरेंट्स तो अपने बच्चों को सदा ही वो मार्ग दिखाना चाहते हैं जो उनकी भलाई का हो। लेकिन बच्चों को अपने माता पिता के अलावा सभी की बात पसंद आती है, सिर्फ अपने माता पिता की बात पसंद नहीं आती। अहोई अष्टमी का व्रत कर रहे हैं, अहोई माता से प्रार्थना करिए कि वो आपके जो बच्चे हैं आपका कहना माने, आपकी बात माने, आपके पर क्रोध ना करें, कभी गलत संगत में ना जाएं, सदैव सीधे मार्ग पर चलें, अच्छे मार्ग पर चलें, कामयाब हों। उसके लिए आपको क्या करना है, सायकालीन आप जब पूजा कर लेंगी तो पीपल के समक्ष आना है। पीपल के पेड़ के नीचे एक तेल का दिया जलाकर 8 परिक्रमा आपको करनी है। अगर ऐसे स्थान पर पीपल का पेड़ है कि आपने दीपक तो जला दिया लेकिन परिक्रमा नहीं कर पा रहे हैं, तो जिस स्थान पर आप खड़े हैं उसी स्थान पर खड़े होकर आप परिक्रमा करिए 8, और भगवान से मन ही मन ये प्रार्थना करिए, हे प्रभु मेरा बच्चा जो है अब सद्मार्ग पर चले, सन्मार्ग पर चले, हमारे कहे में चले और अपने जीवन को सफल बनाए। दूसरा उपाय एक और कर सकते हैं कि जब आप अहोई माता की पूजा करेंगे तो उन्हें सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं, और आपके जितने बच्चे हैं, 1 बच्चा, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, 6 बच्चे, 8 बच्चे, जितने भी बच्चे हैं उतने बच्चों के हिसाब से, जितने बच्चे हैं उन सब के बच्चों के नाम से एक एक फूल का पौधा लेकर आइए। पहले दिन ले आइए नर्सरी से छोटे छोटे पौधे, उनसे कहना भैया हमें सफ़ेद फूल का पौधा दे दीजिए जिसमें सफ़ेद पुष्प आते हों, वो आप लेकर आइए। 1, 2, 4 जितने भी आपके बच्चे हैं, छोटे गमले में ही चाहे लगा लीजिए, वो पूजा स्थल पर अपने रखिए। उसके बाद तो भले आप अपने बाहर बालकनी में कहीं भी रखना, उसे सींचना। वो सफ़ेद पुष्प का जो मैंने पौधा बताया है
वो जितने बच्चे हैं उसके नाम से रखें। अब बताइए, मैं सफ़ेद पुष्प का पौधा क्यों शास्त्रों में बताया गया और क्यों ही मैं आपसे बता रही हूँ? इसलिए कि सफ़ेद पुष्प शांति का प्रतीक है, भगवान शिव को बहुत प्रिय है। अब आपका बच्चे की बुद्धि बिल्कुल सेंटर में रहे, यहाँ पर क्रोध न आए, यहाँ पर सिर्फ माँ की बात बसे, क्योंकि जब तक वो कामयाब नहीं हो जाते, माता पिता के ही कहे में चलते हैं, तभी बच्चे कामयाब होते हैं। जब दूसरों के कहने में चलना शुरू हो जाते हैं, आगे से बोलना शुरू कर देते हैं, बात को सुनते नहीं, मानते नहीं, तो कामयाब कैसे होंगे? क्योंकि राह तो उनको मिल ही नहीं रही, सही राह तो उनको मिल ही नहीं रही। तो इसलिए एक तुलसी का पौधा भी अगर आप चाहें तो आप लगा सकते हैं उस दिन। और अगर सफ़ेद पुष्प का पौधा अगर नहीं मिल रहा है तो तुलसी का पौधा भी आप उस दिन लगाइए, पूजा करिए और फिर अपनी बालकनी में, आंगन में आप उसे रखिए। ये करने से मैंने जो बताया वो सारे कार्य आपके बच्चों के लिए पूरे, बच्चे कामयाब होंगे, उनकी उन्नति होगी, वो सफल होंगे, एग्जाम में सफल होंगे, अपने व्यवसाय में सफल होंगे, अपनी नौकरी में सफल होंगे। क्योंकि अहोई का व्रत ऐसा है कि बच्चा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, चाहे उस बच्चों के बच्चे बच्चे भी हो जाए, तब भी माँ कभी नहीं छोड़ती, तब भी वो उसकी दीर्घायु की कामना करती रहेगी, उसका व्यवसाय अच्छा चले, मेरे बच्चे को कोई कष्ट ना हो, ना शारीरिक, ना मानसिक, ना आर्थिक, कोई कष्ट ना हो, ऐसी कामना माँ करती ही रहती है। तो ये वाला कार्य करिए तो बच्चों को कभी कोई परेशानी नहीं होगी। अब एक और उपाय बता देती हूँ, जिनके संतान नहीं है, अहोई माता का व्रत अवश्य करें। कुछ घरों में होता है कि जिनके संतान होती है बस वही व्रत करेंगे, नहीं, अहोई अष्टमी का व्रत आप अवश्य करिए। यदि आप निसंतान है, किसी भी कारण से संतान नहीं हो रही, वो ईश्वर की इच्छा है, कोई बात नहीं, उसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। आज नहीं तो कल सबके काम होते हैं, सबके काम करते हैं ईश्वर। आपको क्या करना है, व्रत रखना है, पूजन करना है, और आपको एक लाल कलावे के अंदर अहोई माता का, स्याऊ माता का कहूँ तो लॉकेट डालना है। स्याऊ माता का लॉकेट डालने के बाद आपको उसमें 9 मोती डालने हैं चांदी के। चांदी का स्याऊ माता का लॉकेट ले आइएगा, 9 मोती ले आइएगा और लाल धागा ले आइएगा, कलावा जो आपके घर में है, मौली जो आपके घर में है। पूजा करने के पश्चात जब आप पूजा करें तो माता के चरणों में रख दीजिएगा, और पूजा करने के बाद उसे आप अपने गले में धारण कर लीजिएगा, ये जान के कि मैया, हे स्याऊ माता, अब तो मेरी कोख भरो, अब तो मेरी गोद खाली ना रहे, मेरी गोद भरो। इसका बड़ा महत्व है। ज़रूर होते ऐसी प्रार्थना करने से, स्याऊ माता के सामने प्रार्थना करने से स्याऊ माता बंदी कोख भी बख्श देती है। आपने कथा में पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, कहते भी हैं, ज़रूर करिए। अब बात ये आती है कि आप अगर संयुक्त परिवार में रहती हैं और आपके जो मदर इन लॉ वगैरह हैं, बड़े लोग हैं, कहेंगे हमारे यहाँ तो ऐसा पहनते ही नहीं है, इसलिए तुम नहीं पहनोगे। तो कोई बात नहीं, उन्हें प्यार से समझाइए, मोती चाहे ना डलें, लाल कलावे में छोटा सा स्याऊ माता का लॉकेट ले आइएगा, चांदी का, बाजार से मिलता है, वो आप पहन लीजिए पूजा करके। कुछ तो कर लीजिए, अपने पति को मना लीजिए, अपने पति को समझा लीजिए कि ये पहन लेने से क्या हो जाएगा, माता रानी प्रसन्न हो जाएंगी, हमारी गोद भर जाएगी। इस तरह से घर के किसी एक सदस्य को अपने फेवर में पहले से ही कर लीजिएगा, जिससे कि ये कार्य करने में आपको आसानी हो जाए। और घर के सारे सदस्य आपके फेवर में ऑलरेडी हैं और ये चाहते हैं, तो फिर तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं, फिर तो प्रसन्नता से कार्य हो ही जाएगा, और प्रसन्नता से किए गए कार्य का परिणाम भी बहुत उत्तम होता है। जिस कार्य को करने से पहले ही कलेश हो जाते हैं, या वाद विवाद हो जाते हैं, या लोग अप्रसन्न हो जाते हैं, वो कार्य पूर्ण होने की संभावना भी कम हो जाती है। तो अहोई अष्टमी की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। मैंने सूक्ष्म से पूजन विधि भी बताई, शुभ मुहूर्त भी बताया कब आपको पूजा करनी है, और संतान की कामयाबी का उपाय भी बताया, संतान प्राप्ति का उपाय भी बताया। आशा करती हूँ वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित रहेगी। मिलती हूँ एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता दी, जय बजरंगबली कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर। ईश्वर आपकी मदद करे।